वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में आज हम जानेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक के बारे में। ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या चल रहा है, कंपनी ने पिछले 10 ईयर्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, आपको कितना मुनाफा बनाया है कंपनी ने, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इसके सब फंडामेंटल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले और टेक्निकल एनालिसिस भी इसी वीडियो में करने वाले। ये वीडियो के सेकंड पार्ट में होने वाला है वीडियो इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज़ डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो देखो, अगर आपने हमारा कल का जो वीडियो है वो नहीं देखा, निफ्टी पे जो हमने बनाया था, वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो वो वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपका बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो देखो, कंपनी का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी करती क्या है, कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे आपको नाम से पता चलता होगा। लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी इंजर्ड द प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन। ए कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमें डिप में जाने की ज़रूरत नहीं। कंपनी हमने देख लिया, कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करते हैं। और देखो, अब हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें फंडामेंटल रेशियोज कंपनी के किस प्रकार अभी चल रहे हैं। अभी देखो, कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 8,305 करोड़ का। एक स्मॉल कैप साइज कंपनी है। अभी भी हम स्मॉल कैप कब कहते, जब किसी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे होता है, तब हम इसे स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। अभी करंट प्राइस चला है 338। स्टॉक करीब आज 6.5% समथिंग ऊपर था। बहुत बड़े स्टॉक में आज के दिन रिकवरी आई है। बहुत बड़ा पैटर्न स्टॉक पे बन रहा है। तो इसीलिए हमने ये स्टॉक आपके लिए रिसर्च करके निकाला है। इसकी फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल भी बहुत बड़े चार्ट आपको दिखा रहा है। तो इसकी वजह से हमने इस स्टॉक को पिकअप किया है। अब देखो, कंपनी का 52 वीक हाई था 412 रुपीज़। रिसेंट में लग चुका था, लगभग 10-12 दिन हो गए और लो था 120 रुपीज़। स्टॉक का पी चल रहा है 21.7 के मल्टीपल पे। तो यहाँ पे देखो, आपको एक पी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आपको पी मिल रहा है। ऐसा ओवर वैल्यूड पी नहीं आपको मिल रहा है। 21 के मल्टीपल पे एक अच्छा खासा पी माना जाता है। बुक वैल्यू है कंपनी की 108 रुपीज़। अगर हम इसे प्राइस टू बुक रेशियो में कन्वर्ट करें तो निकल कर आता है 3.2 के समथिंग। अब देखो, बुक वैल्यू क्या होती है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जो होते हैं उसको आप बुक वैल्यू मानते हैं। ये देखो, बुक वैल्यू किसे बोलते हैं। मान के चलो, कोई XYZ कंपनी है और XYZ कंपनी का वैल्यूएशन अभी चल रहा है 1 लाख रुपीज़ और उस कंपनी के 10 शेयर्स है और उस शेयर्स का प्राइस है पर शेयर 10,000 रुपीज़। तो उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है 1 लाख रुपीज़ है और शेयर भी 10 है। तो उस कंपनी का जो शेयर की प्राइस टू बुक रेशियो आएगी 1 आएगी। पी रेशो, PB रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके बारे में जानना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सेपरेट स्टडी सेक्शन में वीडियो बना है, वो जाके देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए हमने बना लिए है। अब देखो, डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.63% कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.81% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी अच्छा खासा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7%। अब देखो, प्रोमोटर होल्डिंग ये सबसे बड़ा रीज़न है। 69.9% प्रोमोटर यहाँ पे स्टेक ओन करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछले 1 साल में तो कंपनी डीलिस्टिंग की बहुत सारी न्यूज़ आई थी, कंपनी डीलिस्ट होने वाले, क्योंकि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जाहिर सी बात है, कौन सा भी प्रमोटर को लगेगा कि इस कंपनी को हमें डीलिस्ट करना चाहिए, इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे केस हमने जिंदाल फोटो और जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करके निकाले। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाकर देख लीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है जिंदाल फोटो और जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट के बारे में। बैलेंस शीट है 8,578 करोड़ की। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया, 3 डिजिट में आपको प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दे रही है। 110 करोड़ 10% की प्रॉफिट ग्रोथ है। क्वार्टर प्रॉफिट और 247%, ये भी बहुत ही बेहतरीन है।
अभी देखो कंपनी पे डेट है 2174 करोड़ का, और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 0.82। एक अच्छा खासा डेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेट नहीं और बहुत कम भी नहीं, एक ठीक ठाक सा इस कंपनी पे डेट है। अब हम देखते हैं कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले 10 ईयर की। यहाँ पे देखो हमने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाला है। दिसंबर 2009 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 196 करोड़ का, उसके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बन रहा था 10% का। अभी देखो 197 से बढ़कर अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था कंपनी को 643 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुए पर कुछ दिक्कत की बात नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते जा रहा है। देखो लगभग प्रॉफिट जो है वो 3 टाइम्स बढ़ चुका है 10 ईयर्स में। एक ग्रोइंग कंपनी आपको इससे पता चल देखो, यहाँ पे देखो राउंड अबाउट 200 करोड़ मान के चलो, और यहाँ पे 600 करोड़, तो कितना हुआ, लगभग 3 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ दिक्कत की बात नहीं, और एक भी साल ऐसा नहीं कि कंपनी ने लॉस किया है। अब देखते हैं थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं। यहाँ पे देखो दिसंबर 2021 का रिसेंट डेटा ये निकल कर आता है कि प्रमोटर के पास 69.92% स्टेक है। इसमें DIS 10% रन करते हैं, सॉरी FIS 10% है, DIS 1.54 और पब्लिक 18.44। एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बेस कंपनी, आपको कुछ डरने घबराने की बात नहीं। अब हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे हमें स्टॉक कैसा लगता है, हमें किस प्राइस पर एंट्री करना चाहिए। यहाँ पे देखो हमने चार्ट पे 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न लगा दिया है। अभी स्टॉक देखो ऊपरी लेवल से 412 के लेवल से, ऊपरी लेवल से बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और स्टॉक लगभग 300 के समथिंग गया था, और वहाँ से स्टॉक ने फिर बाउंस बैक दिखाना शुरू किया है आज के दिन। ये देखो ये कैंडल, और ये जो इस पैटर्न को बोलते हैं, ये 2 कैंडल दिखते रहे आपको, इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। एक बुलिश ट्रेंड शुरू होने हो रहा है, ये आपको सजेस्ट करता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। एक सजेशन है बहुत बढ़िया डेली चार्ट पे। और नीचे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 300 के लेवल पे। ये लाइन जो है एक हमारा सपोर्ट लेवल निकल कर आते। अभी स्टॉक तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है, पर कुछ दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके घूम चुका है, और स्टॉक ने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है इस 2 कैंडल पे। तो अगर आपको कोई डिप मिलते हैं, अभी स्टॉक का प्राइस चला है 338, लगभग 320-25 के समथिंग मिलता है, तो आपको डिलीवरी लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस कंपनी है, आगे जाके कंपनी ग्रोथ करेगी। ट्रेडिंग के लिए हमारा पहला टारगेट होने वाला है 412 का, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी मुनाफा वसूल करना चाहिए पहला, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है, नहीं तो आपको आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। और सेकंड टारगेट हमारा 450 रुपीज़ का होने वाला है ट्रेडिंग के लिए। ये 2 हफ्ते के लिए हमने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए रखे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोई किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आपको टारगेट नहीं लगाना चाहिए, और स्टॉप लॉस भी लगाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में आप उसी स्टॉक में बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक में लगभग आपके 10% इन्वेस्ट कर दो, और वो भूल जाओ कि हमने वो 10% जो है वो या वहाँ पे लगाए, क्योंकि ये आपको बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं 10% आपके। अभी देखो कंपनी लगभग हमने पिछले 10 ईयर का तो एनालिसिस किया, तो 10 ईयर से लगभग उसका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 टाइम्स बढ़ चुका है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में लगातार ग्रो कर रही है। तो आपको ऐसे स्टॉक में बने रहने चाहिए, कोई टारगेट सेट करने की आपको ज़रूरत नहीं। आज स्टॉक 300 के लेवल पर चल रहा है। देखो आने वाले 4-5 सालों में ये स्टॉक आपको 4-5 हज़ार रुपये पर शेयर भी मिल सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, और ऐसे स्टॉक को कभी भी आपको बेचना नहीं है। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।